मिसाइल का जो हमला था उसे नाकाम कर दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। एक और कामयाबी देखिए, अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था। मिसाइल यहां पर दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको अब नाकाम कर दिया गया है। दामोदर जी, चलिए आपके पास में आऊंगी। विपिन परमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में भी उड़ा दिया, ये बेहद बड़ी एक और कामयाबी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं नापाक हरकतों से बाज नहीं आ। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया गया। मिसाइल दाग रहा था पाकिस्तान, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया है। अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने अब मार गिराया है। पंजाब में पाकिस्तान ने ये बड़ी साजिश रची थी, जिसे नाकाम किया गया। मिसाइल यहां पर पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी पंजाब की ओर, हवा में ही उसे उड़ा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी मिसाइल यहां पर दागी जा रही थी पंजाब में, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया है। कब बाज आएगा ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से? हर्षा, देखिए, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को और असीम मुनीर को अपना कोई ना कोई एक्शन दिखाना पड़ेगा, वरना उनके खुद की आवाम उनको मार मार के वहां से दफा कर देगी। ये बात समझने की है। एक तो पाकिस्तान के जो राजनीतिज्ञ हैं वो उनके लीडरशिप डेफिसिट है। कोई भी एक भी नेता वहां पर ऐसा नहीं है जो कि बैलेंस्ड हो, जो कि कुछ बात सोच सकता हो, जो कि पाकिस्तान का हित जान सकता हो, और उनकी आर्मी तो रेडिकलाइज्ड है ही। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान डेस्परेट हो रहा है, जब भारतवर्ष ने डिसाइड किया था कि हम मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला करेंगे, आतंक के ठिकानों पर हमला करेंगे, उस टाइम पर हमने इस बात का यकीन कर लिया था हर्षा कि जो भी रिटेलिएशन आएगा, उस रिटेलिएशन को हम हर प्रकार से नेगेट करने के लिए तैयार हैं। पहले उस चीज का यकीन किया गया था, उसके बाद निर्णय लिया गया था कि हम जाकर के पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर हमला करेंगे, और हमने वही किया। उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश करी, और जैसे भी रिटेलिएट करने की कोशिश करी वैसे वापस गए, हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज को लौटना पड़ा, मिसाइलें मारने की कोशिश करी। एक सेकंड और हर्षा, ये जो हमले चल रहे हैं वो उनके अपने मिसाइलों के टुकड़े हो सकते हैं, याद रखें। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, ये हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया, लेकिन इस मिसाइल को कामयाब कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से करारा थप्पड़ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगा है आतंक की फैक्ट्रियां चलाने वाले पाकिस्तान के मुंह पर, अब प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एक नापाक इरादे पाकिस्तान रखता है उनको देखते हुए बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के अटैक्स को कैरी आउट किया जाए, और इसी को लेकर जो है एक असफल प्रयास किया गया, जिसको बिल्कुल निस्तो नाबूद करने का काम जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ओर से किया गया। बिल्कुल जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये स्ट्रैटेजीज बहुत पहले ही बना ली गई थी, क्योंकि जब ऐसा अटैक कोई कैरी आउट होता है तो उस समय डिफेंस मैकेनिज्म का वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने का काम किया जाता है, तमाम चीजों को तस्दीक करने के बाद किया जाता है। और यही कारण है कि एलटी एंटी मिसाइल सिस्टम की ओर से ये जो मिसाइलें दिख रही हैं आपको, चलिए जो विपिन, मैं आपके पास आऊंगी। और वैसे आतंक पर कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाएं। वो सवाल उठा रहे हैं, और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है, और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा।